किया है कि म्यूजियम की टिकट ले लेंगे अंदर जाने के लिए। हमने सोचा म्यूजियम ऐसे छोटा सा होगा, लेकिन पूरा ये मतलब एक महल ही वैसे म्यूजियम ही है ये, तो अंदर जाना तो बनता है, इतनी दूर आए अब तो टिकट तो लेनी पड़ेगी। अभी 2 ID कार्ड मंगवाए हैं, जो मतलब 300 की टिकट है, मतलब 100 रुपये में मिल जाएगी। A few moments later. तो ले लिया हमने, बड़ा जुगाड़ लगाना पड़ा यहाँ पे, तो पता नहीं किस किस की ID मंगानी पड़ी। राहुल की, मेरे तो हो गया वेरिफिकेशन, लेकिन राहुल का नहीं हो पाया इसके बालों की वजह से। मस्त लग रहा है, देखो इसके बालों से बताओ, लग रहा है बढ़ेंगे इसके बाल। और इसने दिखा दी इतने लंबे लंबे बालों वाली फोटो, सच तो बनता था यार। ठीक है चल चलो। कहाँ से आ रहे हो? हम आ रहे भिवाड़ी से, अलवर जिले से। हाँ हाँ, पहले बार आ रहे हैं। देखो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से राजा घोड़े के ऊपर जंप कर रहे हैं, बैठ कर वहाँ से हाथी के ऊपर, और ऊपर ये मेवाड़ का राजू जी, नहीं तो राजा है, दूसरी तरफ दिल्ली होगा और सूर्य भगवान, क्योंकि वो सूर्यवंशी था। एक सूर्य बाहर है, पब्लिक बाहर से पूजा करती है। एक अंदर है सोने का, जो मैं आपको अंदर दिखाऊं। अच्छा, सोने का 1 किलो 80 ग्राम सोने का बना है। 1 किलो 80 ग्राम। यहाँ पे एक और मूर्ति थी जो मतलब वहाँ से चित्तौड़ से लेके आए थे इधर, कोई मतलब सोने का सूर्य वो ऊपर है। अच्छा, ऊपर है क्या? और उस गेट के पीछे राजा का रेजिडेंस अभी भी राजा अरविंद सिंह जी, एज उनके 80 साल। आज सुस्त बैठा, वाह वाह, बस टिकट बता दीजिए अपने। ये देखो महल का एंट्री और डेडिकेट कर रखा लॉर्ड गणेश को। बहुत ही बड़ी स्टैचू है, वाइट मार्बल की बनी हुई, जिसके चारों ओर 200 साल पुराना ग्लास वर्क है। उधर 1930 का विक्टोरियन टाइल है। लक्ष्मी जी, श्रीनाथ जी, शंकर भगवान, इन सभी के बहुत ही शानदार म्यूजियम उदयपुर के अंदर है, देखने लायक है, जो आप जरूर जाइए, देखने जाइए। ये देखो आप, ये महाराणा प्रताप के हथियार, जिसमें उनका कवच, उनका भाला, 2 तलवार रखी हुई है, एक ढाल और एक तलवार में ऊपर दिखाऊंगा। और इन सभी का वजन था 35 किलोग्राम, जो महाराणा प्रताप एक साथ युद्ध में जाते थे। उनका खुद का वजन था 135 किलोग्राम। उनकी हाइट थी 7 फीट 3 इंचेस। और जब भी युद्ध में जाते थे उस समय घोड़ों को इसी प्रकार से कवर किया जाता था। ये कवच है घोड़े के लिए, ताकि ये भी युद्ध के दौरान हर्ट न हो, इसको कोई चोट वगैरह न लगे। ये एलिफेंट ट्रंक के जो घोड़े को लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? ताकि सामने वाला हाथी इसको पर अटैक न करे, मतलब सामने वाले हाथी के अटैक से बचने के लिए घोड़े को नकली सूंड लगाया जाता था। तो ये भी एक अच्छी एक रणनीति थी जो राणा प्रताप ने इस्तेमाल की थी युद्ध के दौरान। और इस पहाड़ के अंदर हथियार रखे हुए हैं, और इस पहाड़ के अंदर हथियार रखे हुए हैं। ये 1559 से लगाकर 1934 तक जो यहाँ पे राजा हो चुके, लगभग 24 राजा हो चुके, उनके समय का ये सारा हथियार यहाँ पे रखा गया है, जो प्योर लोहे का बना हुआ है, जिसके ऊपर रस्ट नहीं है। रियल सोने चांदी का वर्क भी इसके ऊपर किया गया है। मतलब किसी पर्टिकुलर राजा का इसमें नहीं बताया गया, मतलब ये 450 साल के बीच में जितने भी राजा, उनका यहाँ पे हथियार डिस्प्ले। ये बहुत सारी बंदूक है, ये बारूद वाली बंदूकें हैं। ये कौन सी बंदूक है? ये बारूद भर के चलाया जाता है, इसको बारूद भरते हैं, और अलग अलग रेंज की होती है, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, इस प्रकार की बंदूकें पहले इस्तेमाल होती थी। ये देखो आप, ये कुछ हथियार जिसके अंदर रियल सोने चांदी का वर्क है। इधर देखिए आप, ये ढालें वगैरह रखी हुई हैं। इस तरफ देखो आप, हाँ इतनी बड़ी बंदूक ये हाँ चलती थी उस समय। पहले तो बंदूकें सारा लोहे का ही है, प्योर लोहा। और जो प्योर लोहा होता है, जिसको ऊपर सोने का वर्क है, प्योर लोहा है, जिसको बहुत ही ज़्यादा पिघलाया जाता है 3-3, 4-4 बार, फिर इस प्रकार के हथियार बनाए जाते हैं जिसके ऊपर रस्ट वगैरह नहीं लगता है, प्योर हो जाता है। ठीक है। और प्योर लोहे की जितनी भी ये तलवारें वगैरह होती, बड़ी लाइट होती है और ज़्यादा कठोर नहीं होती, और टन टन की आवाज़ आती है जब इसके ऊपर उंगली से अपन करते हैं। मेवाड़ भी एक रीजन का नाम है जो साउथ राजस्थान में आता है, जिसके अंदर 4 मेन सिटीज़ हैं, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद। उदयपुर इसकी प्रेजेंट कैपिटल है।
उदयपुर से पहले कैपिटल चित्तौड़गढ़ थी, लेकिन कुछ कारणों से वो असुरक्षित थी मुगल आक्रमण के कारण, तो उदय सिंह जी ने चित्तौड़ छोड़ के उदयपुर को अपनी कैपिटल बनाया। जब उदय सिंह जी कैपिटल की तलाश में आते हैं, मेवाड़ के रीजन के अंदर जब वो घूमते हैं, मतलब मेवाड़ क्षेत्रों में वो घूमते हैं कैपिटल की तलाश में, तो वो उसी दौरान इस उदयपुर के क्षेत्र में आ जाते हैं। जब वो अपनी कैपिटल सर्च करते हैं, उसी दौरान इसी जगह पे कहते हैं कि एक खरगोश को देखते हैं, उसका पीछा करते हैं और एक खरगोश को बाहर मार गिराते हैं 3 गेट के पीछे। खरगोश को मारने के बाद राजा उदय सिंह जी देखते हैं कि पहाड़ी के ऊपर कुछ धुआं उठता हुआ दिखा, तो राजा उदय सिंह जी पास में आके देखते थे, साधु महात्मा बैठ के पूजा कर रहे थे, उनका नाम था प्रेमगिरी महाराज। तो राजा उदय सिंह जी महात्मा जी को अप्रोच करते हैं, कैपिटल के बारे में बातचीत करते हैं। उसी वक्त महात्मा जी उनको आशीर्वाद दे के बोलते हैं, अगर आपको कैपिटल बनाना है तो ये सबसे अच्छा प्लेस है, सबसे सुरक्षित प्लेस है। तो महात्मा जी के आशीर्वाद से राजा उदय सिंह जी क्या करते हैं, जहाँ पे खरगोश को मारा वहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन लगाते हैं, जहाँ पे आज की तारीख में भैरू जी की पूजा होती है। फिर वापस अंदर आते हैं और मंदिर से स्टार्ट करते हैं, महल का सामने वाला पार्ट बनाते हैं। तो ये महल का सबसे पुराना पार्ट है जो उदय सिंह जी के द्वारा बनाया गया है, जिनके नाम से इस जगह का नाम उदयपुर रखा गया है। ये वाला? हाँ, सामने वाला। और उदय सिंह जी के बाद 22 और राजा आते हैं पैलेस को बनाते, और लगभग 450 साल लगते हैं इस महल को बनाने में। कितना 450 साल लगे हैं। 1934 इसमें काम चला है और 24 में से लगभग 22 राजाओं का योगदान है। इसको झीलों की नगरी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर लेक से बाहर लेक से। हिंदुस्तान का दूसरा कश्मीर, वर्ल्ड का दूसरा वेनिस इसको बोलते हैं इसकी ब्यूटी के कारण। और ज़्यादातर लोग डिपेंड है टूरिज्म, देन मार्बल, हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग, सिल्वर, टेक्सटाइल, कुछ लोग खेतीबाड़ी करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कुछ लोग प्राइवेट फैक्ट्री में। और ये पूरा म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। ये प्रॉपर्टी आज भी राजा की है, गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, और उसी ट्रस्ट के एम्प्लॉई हैं। ठीक है। और सामने वाला पार्ट डेडिकेट कर रखा है राणा प्रताप को, जिन्होंने हल्दी घाटी का वॉर लड़ा था अकबर के खिलाफ और मानसिंह को हराया था उस युद्ध के अंदर। तो इस पार्ट के अंदर मैं युद्ध से संबंधित कुछ पेंटिंग दिखाता हूँ और महाराणा प्रताप का ढाल और एक तलवार यहाँ पे रखी गई जो आपको अंदर दिखाता हूँ। आइए, ये देखो, ये है प्रताप कक्ष। इसी के अंदर उदय सिंह जी रहते थे, महाराणा प्रताप रहते थे। ठीक है। हाँ, ये पूरा है, ये बाहर अंदर। ये पहले सबसे पुराना पार्ट है जो उदय सिंह जी के द्वारा बनाया गया। ये महाराणा प्रताप का ढाल है, उनकी तलवार है। कुछ पार्ट मैंने आपको नीचे दिखाए थे, इनके कवच, भाला, 2 तलवारें नीचे रखी गई। और इन सभी का जो वजन था वो था 35 किलोग्राम। मतलब 35 किलोग्राम वेट को लेकर राणा प्रताप युद्ध में जाते थे। उनका खुद का वजन था 135 किलोग्राम। उनकी हाइट थी 7 फीट 3 इंच। और ये तीर कमाने जो आदिवासी लोग इस्तेमाल करते थे, जो राणा प्रताप के फेवर में लड़े थे। ठीक है। महाराणा प्रताप कितने ताकतवर थे, उनके हाथों में कितनी जान थी, वो देखिए आप। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने दुश्मन को ऊपर से नीचे तक घोड़े सहित काट डाला। ऊपर से नीचे तक घोड़े सहित, जिसमें लोहे का टॉप भी कट गया। इसका नाम था बहलोल खां। दिवे के युद्ध में उन्होंने इसको ऊपर से नीचे तक चीर दिया। टाइम बनवाई थी पेंटिंग? नहीं, पेंटिंग तो बाद की, उसी टाइम करेंगे। हाँ। और जब भी राणा प्रताप युद्ध में जाते तो एलिफेंट ट्रंक लगाते थे, हाथी को कंफ्यूज करने के लिए, जो मैंने आपको नीचे दिखाया, ताकि हाथी इसको अटैक न करे। इस पेंटिंग में देखिए राणा प्रताप लंबे चौड़े थे, तो जब ये स्पीच दे रहे हैं अपने सैनिकों के बीच में, तो अलग ही नजर आ रहे हैं, लंबे चौड़े। इसमें युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे जो दिखाया गया है। अच्छा, आपने भामाशाह का नाम सुना? ये देखो, ये भामाशाह बहुत रिच थे। ठीक है। इन्होंने महाराणा प्रताप को सपोर्ट किया था, फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, और सोने के सिक्के बैठ के थे। उन्हीं सिक्कों से उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में तैयारी की, अपनी सेना बनाई थी। वो है हल्दी घाटी का मिट्टी। हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी क्यों रखा गया है? क्योंकि वहाँ की मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है, इसलिए इसका नाम है हल्दी घाटी। 50 किलोमीटर दो। 50 किलोमीटर? हाँ, आप जाओ, आप बहुत बढ़िया है। हल्दी घाटी देखो, कुंभलगढ़ देखो आप। कुंभलगढ़ कैसा किला है? कुंभलगढ़ बहुत ही बड़ा किला है, फोर्ट है, जिसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और 1439 में उस फोर्ट को बनाया था राणा कुंभा ने। ये हल्दी घाटी वॉर का सीन है। इधर राजपूत कैंप है, इधर मुगल कैंप है, अरावली पहाड़िया, बनास नदी। ये महाराणा प्रताप और मानसिंह दोनों युद्ध कर रहे हैं। और इसी युद्ध के अंदर अंतिम समय में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेटक इंजर्ड हो जाता है, लेकिन तब तक वो मुगल सेना को बाहर खदेड़ देते, मानसिंह को भगा देते हैं।
लेकिन सडनली जैसे ये घायल होता है तो राणा प्रताप उसको लेके बाहर निकलते हैं और लगभग 5 किलोमीटर रन करने के बाद घोड़े के ऊपर राणा प्रताप नदी तक आते हैं, जिसका नाम है बनास की नदी, जो लगभग 22 फीट वाइडर है। इस नदी को क्रॉस करते ही घोड़ा चेट वहाँ पे मर जाता है, लेकिन मरने से पहले ये राणा प्रताप को बचा लेता है। तो आज इस घोड़े की समाधि हल्दी घाटी के अंदर है और एक शानदार म्यूजियम चल रहा है। हल्दी घाटी म्यूजियम के हिसाब से हल्दी घाटी के अंदर जो आप विजिट कर सकते हैं, टाइम हो तो जाना आप। पहले महाराणाओं के राज तिलक होते थे और बाद में राज तिलक बाहर होने लगे माणक चौक के ऊपर। पहले यहाँ पे होते थे, 1620 के बाद बाहर होने लगे। ये वही मंदिर है जहाँ पे महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया था उदय सिंह जी को महल बनाने के लिए। इन्हीं के आशीर्वाद से महल बना, नाम था प्रेमगिरी महाराज। तो आज भी यहाँ पे वर्शिप वगैरह होता है सुबह, उसके बाद ये पैलेस ओपन होता है पब्लिक के लिए 9:30 एवरी डे। पहला पूजा होती है। अच्छा, पुराने जमाने में एक सिस्टम था, जब भी राजाओं का राज तिलक होता था, राजा यहाँ पर आके इसको 1 लाख चांदी के सिक्कों से भरते थे। राजा ऊपर बालकनी में बैठ जाते थे, सिक्के यहाँ से उठा के राजा को ऊपर दिए जाते थे और वहाँ से राजा बाहर अपनी पब्लिक को थ्रो करते थे उनकी भले के लिए। और एक ही बार होता था उनकी लाइफ में जब वो राजा बनते थे। हाँ, और लास्ट बार हुआ 1930 में, उसके बाद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसके बाद? क्योंकि उसके बाद डेमोक्रेसी आ जाती है और डेमोक्रेसी में ये चीज़ें लीगल नहीं होती है। तो पहले करते थे ये पिछोला लेके, मैनमेड लेके, इस लेक को राजा लखन ने बनवाया था। ठीक है, 14th सेंचुरी के अंदर चारों तरफ पहाड़ों से घिराव, लेके नाम है अरावली पहाड़ियाँ, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। पानी के बीच में, हाँ, ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ। बीच में जो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये होटल लेक पैलेस है। पहले समर पैलेस था, फिर होटल में कन्वर्ट हुआ 1965 में। अभी ताज ग्रुप का होटल है जो 1971 से ताज के पास है, टाटा ग्रुप का है। और इसका रेंट सीजन के अंदर लगभग 80,000 से लेकर 6 लाख रुपए एक नाइट का है। ठीक है, पहले समर पैलेस के हिसाब से इस्तेमाल होता था। उसके आगे वो जग मंदिर है जो फेमस है डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए, जहाँ पे बड़ी बड़ी शादी होती, रॉयल वेडिंग्स होती, जिसमें रवीना टंडन की शादी शामिल है, प्रफुल्ल पटेल की डॉटर की शादी शामिल है, पिक्चर की शूटिंग्स होती, जिसमें राजा जानी, मेरा साया, यादें, जेम्स बॉन्ड, ऑक्टोपस पिक्चर की शूटिंग्स वहाँ पे हो चुकी। अगर आपको बोटिंग के द्वारा उसको देखना तो आप जा सकते हो। 3 बजे तक इसका टिकट है 500 रुपये, 3 बजे बाद 800 रुपये। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ सनसेट बोट लग जाती है। ठीक है, तो आप जिसका नाम है गार्डन पैलेस, चौथे माले के ऊपर आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है। ये पूरा पहाड़ है, जो भी डेवलपमेंट किया पहाड़ के ऊपर, जैसे मार्बल वर्क है, कमरे है, कोर्टयार्ड है। ये 200 साल पुराना ट्री है। ठीक है, ये एक पूल है जिसको स्विमिंग पूल के हिसाब से भी कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता था। और यहीं पे राजा महाराजा होली भी खेला करते थे उस दौरान, अपने फैमिली के साथ, अपने खास लोगों के साथ। यहाँ पे वो होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे। ये पूरा उदयपुर सिटी का व्यू है, पहाड़ों के साथ लगा। उदयपुर का नया पार्ट है, लेक के सारे, पैलेस के सारे, बीच का पार्ट उदयपुर का ओल्ड पार्ट है। 8 लाख की आबादी। वो जगदीश टेम्पल है, वो भी आपको देखना हो तो जा सकते हो, जगन्नाथ का मूर्ति अंदर। और ये नीचे दीवार, इस दीवार के दोनों तरफ हाथी लड़ा करते थे, हाथी को लड़वाया जाता था पर्टिकुलर ओकेजन पर राजा के द्वारा। तो एक हाथी दीवार के इस तरफ होता था, दूसरा हाथी दीवार के उस तरफ, और अपनी वो सूंड से लड़ते थे। जो हाथी दीवार को छू लेता था वो हार जाता था, जो खींच लेता था वो जीत जाता था। कैसे? ये फोटो दे रखा, ये दीवार है, ये हार रहा क्योंकि दीवार को छू रहा, वो जीत रहा क्योंकि इसको खींच रहा है, लाइक टग ऑफ वॉर। और वो पेंटिंग लूजर एंड विनर। तो 1951 तक तो हाथी लड़ते थे, 1951 के बाद हम नेता लड़ रहे पार्लियामेंट में। ये पूरा महल का सीन है, अलग अलग चीजें हैं। ये राजा का होटल, ये राजा का रेजिडेंस, ये दरबार हॉल, क्रिस्टल गैलरी, ये जनाना चौक, ये म्यूजियम है। आप देखो अभी आप इस जगह पे पीछे एक मिले थे गाइड में, कहते हैं लाल गेट की उस साइड भी दिखाएंगे, महल दिखाएंगे, किसका वो कहते हैं, किसका? लाल गेट के इस तरफ, ये लाल गेट है यहाँ पे। अच्छा, इसकी इस तरफ ये राजा का महल है, ये दिखाते नहीं।
ये पार्ट है दिल खुशाल महल। दिल खुशाल महल मतलब यहाँ पे आके राजा महाराजा जो भी होते थे फैमिली मेंबर वगैरह प्लेजर फील करते थे। यहाँ पे कुछ भी फंक्शन वगैरह होता था बाहर तो इन्हीं विंडो से बाहर देखा करते थे। इसके अलावा उनका एक बेडरूम है पूरा ग्लास का बना हुआ, ऊपर से नीचे तक ग्लास वर्क है। इसकी डॉम कांच की है, डॉम कांच की, फ्लोर कांच का है। हाथी दांत के दरवाजे लगा रखे हैं। आजकल हाथी दांत के ऊपर रोक लगा हुआ है, इसकी जगह कैमल बॉन इस्तेमाल की जा रही है। तो ये राजा रानी का बेडरूम है जिसके अंदर रियल ग्लास वर्क है, जिसको एक भी बार रिटच नहीं किया गया। जो पहले था वो का वो अभी है। इसका नाम है कांच की बूट शीश महल, राजा रानी का बेडरूम। और इस तरफ उदयपुर फेमस है आर्ट के लिए, ठीक है। उदयपुर फेमस आर्ट के लिए उस प्रकार की जो आर्ट बनाई जाती है जो मिनरल कलर से बनाते हैं, जिसके अंदर रियल सोने चांदी का वर्क भी होता है। ये देखो दीवार के ऊपर बने गई ओल्ड पेंटिंग है, 1778 की पेंटिंग्स है, तो डायरेक्टली दीवार के ऊपर बना रखी है। और ये पेंटिंग बनाई थी दो आर्टिस्ट ने जो बाप बैठे थे, चोखा और बख्ता नाम था। और राजा भीम सिंह जी के समय में ये पेंटिंग बनाई गई, ठीक है। और इसको एक भी बार रीटच नहीं किया गया। जो पहले था वो का वो अभी है। हाँ, ये लाइब्रेरी है राजा की। यहाँ पर बैठ के राजा महाराजा बुक्स वगैरह पढ़ा करते थे। स्टीम फैन भी यूज़ किया जाता था जो कैरोसिन से चलता है। ऑयल लैंप रखा हुआ है, कलम दवात रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे इनके कविराज भी बैठा करते थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद, यहीं पे लिखा गया था। इसको बोलते चीनी चित्रशाला क्योंकि यहाँ पे चाइनीज टच है। देखो ऊपर से नीचे तक ये चीनी टाइल लगा रखी है और चीनी फिगर बना रखे हैं। और ये सारे जो काम जो करने वाले जो लोग थे वो थे पुर्तगाली जो यहाँ पे आते 1712 में और राणा की परमिशन लेके इस प्रकार का चाइनीज वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा इधर से सिटी का व्यू है, उधर से पूरा लेक का व्यू है। रानी बार फंक्शन देखा करती थी यहाँ से। कलर ग्लास है, मेरे ग्लास है। ये हाथ से चलने वाला नेचुरल फैन भी जो दासिया मतलब दासिया चलाती थी रानी के लिए बाहर से। ये आइवरी डोर यहीं पे लगा हुआ था, ठीक है। और हाँ, और इसी मोती महल के सामने ये है भीम विलास और इसी के अंदर वो रानी का मेकअप रूम है अंदर की तरफ, ठीक है। मेकअप रूम है। ये झूला है, ये झूला है जिसके ऊपर ऑल फैमिली मेंबर बैठते थे। इधर ये चेस खेलते थे, उधर चौपड़ खेलते थे अपने खास लोगों के साथ, अपने पारिवारिक मेंबर के साथ बैठकर वो यहाँ पे अपना टाइम पास किया करते थे। ये नीचे एक बहुत बड़ा फ्लोर है मोर चौक जहाँ पे डांस प्रोग्राम भी हुआ करते थे जो मैं आपको नीचे बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा सूर्य प्रकाश महल। ये सूर्य प्रकाश महल जिसके अंदर बहुत ही बड़ा कलर ग्लास वर्क है, मिरर ग्लास वर्क है। और यहीं पर रॉयल फैमिली मेंबर आकर माणक चौक पर खड़ी हुई जनता को एड्रेस करते थे, उनका अभिवादन करते थे। और यहाँ पर बैठकर वो नीचे कुछ भी फंक्शन वगैरह होते थे तो राजा वॉच करते थे यहाँ से बैठकर नीचे की तरफ। ये दो बहुत ही बड़े पेंटिंग बना रखी है, बहुत ही बड़ा मिरर ग्लास व कलर ग्लास वर्क है। मिरर ग्लास वर्क और सारा 1843 का है जिसको रीटच नहीं किया गया है। ये पीतम निवास, ये पार्ट है पीतम निवास जो डेडिकेट कर रखा भोपाल सिंह जी को, अभी के राजा के दादाजी जो हैंडीकैप हो जाते 18 साल की उम्र में यहीं पे रहते थे। उनका बेडरूम है, उनका व्हीलचेयर है, उनका बाथरूम है जिसके अंदर पोर्टेबल कमोड है। और इनके लिए एक लिफ्ट भी लगाया गया है 1940 में इंग्लैंड से मंगा के। तो उस गेट के पीछे लिफ्ट है जो आज भी चालू कंडीशन में आज भी इस्तेमाल होता है हैंडीकैप लोगों के द्वारा। हाँ, हैंडीकैप लोगों के द्वारा, वीवीआईपी लोगों के द्वारा, ठीक है, रॉयल फैमिली के द्वारा इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर बैठ के राजा सनराइज देखते थे और वहाँ से सनसेट देखते थे बिकॉज दे बिलोंग टू सन डायनेस्टी। और जब सूर्य नहीं दिखता था बारिश के दिनों में तो आर्टिफिशियल सोने का सूर्य इस्तेमाल करते थे जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, जो लगभग 1 किलो 80 ग्राम सोने का बना हुआ है।